हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी निकली है। लीगल पर्सन्स यहाँ पर हायर किए जा रहे हैं। सिर्फ 2 वैकेंसीज आउट हुई हैं, तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू ये लोग हायर कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर कहा है। और वॉक इन इंटरव्यू जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिर्फ 2 वैकेंसी है यंग प्रोफेशनल की। वॉक इन इंटरव्यू जो है 23 फरवरी को है। 11 बजे तक पहुंच जाएं आप यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ICMR हेडक्वार्टर ऑफिस न्यू दिल्ली में हो रहा है इंटरव्यू। अपने साथ एप्लीकेशन फॉर्म जो कि इसी नोटिफिकेशन के एंड में दिया हुआ है, इसको साथ में फिल करके लेके जाए। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। साथ ही इन्होंने बोला है जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसे पोस्ट किया जाएगा ICMR के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। 40 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या मांगी है इन लोगों ने, तो इन्होंने कहा है यहाँ पर कि LLB की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आप एनरोल होने चाहिए एडवोकेट के रूप में, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। किस चीज का, तो सिविल सर्विस और लेबर आर्बिट्रेशन केसेस एक्सपोज कर रखा हो आपने। ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट्स का आपको आइडिया हो कैसे ड्राफ्ट होते हैं, MOU आपको आते हो, डीड्स आती हो बनानी। इनरोलमेंट होने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस। अब पे कितना कर रहे हैं, तो 42,000 पर मंथ आपको पे करेंगे। 1 साल के लिए ये लोग हायर कर रहे हैं आपको, जो कि बाद में 2 साल तक और एक्सटेंड हो सकता है। मतलब टोटल अगर आपका काम पसंद आया तो 3 साल तक के लिए ये आपको हायर कर लेंगे टोटल। TA और DA वो एडमिसेबल होगा डोमेस्टिक टूर और ऑफिशियल वर्क के लिए आपको दिया जाएगा। वर्किंग आवर्स जो हैं वो रेगुलर एम्प्लॉय की तरह आपके होंगे, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। साथ ही इन्होंने कहा है कि कंटिन्यूस पीरियड 8 डेज विदाउट, अगर इनवैलिड मतलब 8 दिन तक अगर आप कंटिन्यूसली एब्सेंट रहे तो टर्मिनेट हो जाओगे आप। लीव की बात करें तो 8 दिन 8 डेज की आपको लीव दे रहे हैं कैलेंडर ईयर्स के अकॉर्डिंग। साथ ही स्कोप ऑफ वर्क की बात करें कि क्या काम होगा आपका, तो आपको लीगल एडवाइस देनी होगी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पर, कोर्ट के मैटर हैंडल करने होंगे, डिसिप्लिनरी केसेस देखने होंगे ICMR के, और कोर्ट की हेयरिंग्स अटेंड करनी होंगी आर्बिट्रेशन की दिल्ली में जो हो रहे होंगे। लीगल एडवाइस देनी होगी अलग अलग स्टैब्लिशमेंट मैटर पर, ड्राफ्टिंग की सेटल करने होंगे, काउंटर रिप्लाई बनाने होंगे, स्पीकिंग ऑर्डर देने होंगे, MOU एग्रीमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट, ये सब पर का काम आपको करना होगा। साथ ही आपको रेगुलरली मॉनिटर करना होगा, फॉलो करना होगा स्पेसिफिक लीगल इश्यूज को, और एनालाइज करने होंगे कुछ लीगल इश्यूज, रिकमेंड करने होंगे कोर्स ऑफ एक्शंस, लीगल इश्यूज असाइन टू हिम, मतलब जो आपको दिया जा रहा होगा। और भी कई ड्यूटी हैं जो कि ICMR अथॉरिटी आपको देगी, तो वो टाइमली आपको करनी होगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट 40 ईयर्स जैसे कि मैंने आपको बताया अगर पहुंच पा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस है आपके पास, तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप जल्दी से जल्दी जाइए। और प्लीज नोट द मीटिंग एसेंशियल क्राइटेरिया डज नॉट गारंटी सिलेक्शन। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, तो कैंडिडेट के पास जो है सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट्स लेके जाना होगा, 10वीं का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, कास्ट, और वैलिड फोटो ID आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आधार, पासपोर्ट साइज, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस। और वेरिफिकेशन जो है इंटरव्यू के टाइम डे पर ही हो जाएगी। डॉक्यूमेंट सबमिशन कैसे होगा, तो कैंडिडेट के पास सबमिट करने होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। 2 सेट होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स की, और ड्यूली फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि एनेक्जर इसके एंड में दिया हुआ है, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ। रिज्यूम होना चाहिए साथ में आपके पास, और इनकम्प्लीट अगर हुआ एप्लीकेशन फॉर्म या गलत हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनिंग प्रोसेस कैसा होगा आपका, स्क्रीनिंग प्रोसेस की बात करें तो शॉर्टलिस्टिंग जो है इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज और रेलेवेंट एक्सपीरियंस के बेस पर आपको हायर किया जाएगा। अगर रिटर्न टेस्ट की जरूरत पड़ी या किसी असाइनमेंट को करवाने की, तो इंटरव्यू में भी कंडक्टेड प्रायर टू द इंटरव्यू करवा लिया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ टाई एट एनी स्टेज, तो सारे के सारे कैंडिडेट को सेम स्कोर अगर कोई करता है, सारे कैंडिडेट्स के पास सेम स्कोर आया था, तो एलिजिबल सब्सिक्वेंट राउंड
चूज़ किया जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर होगा जो कि आप इंटरव्यू में दोगे। तो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो कुछ ऐसी हैं कि अगर इनकम्प्लीट हुआ, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई किसी भी स्टेज पर, तो रिजेक्ट हो जाएगा। पीएफ का बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ पर, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा, मेडिकल क्लेम मिलेगा, सीसीए मिलेगा। विल नॉट अवेलेबल टू प्रोजेक्ट एम्प्लॉय के पास नहीं है जो। तो फ्रेंड्स ऐसा ही कुछ यहाँ पे बोला हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा है डीजी और आईसीएमआर रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट एप्लीकेशन विदाउट साइनिंग एनी रीजन, सो नो कॉरस्पॉन्डेंस रिकमेंडेशन विल बी एंटरटेन इन दिस मैटर। तो ये इन्होंने कुछ जनरल कंडीशन बता रखे हैं। जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी रेगुलर सर्विस में है, सेंट्रल और गवर्नमेंट के या डिपार्टमेंट पीएसयू के, तो वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। और नोटिस जो है वो इस वेबसाइट पर इशू किया गया है www.icmr.gov.in पर। तो कोई सेपरेट नोटिफिकेशन इशू नहीं करा हुआ प्रेस के दौरान। इन्होंने एप्लीकेंट्स को रिक्वेस्ट किया जा रहा है रेगुलरली विजिट करें इस वेबसाइट पर टू कीप देमसेल्व्स अपडेटेड। तो फ्रेंड्स आज की वैकेंसी में बस इतना ही था। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए ताकि टाइमली आपको नई से नई वैकेंसीज की अपडेट मिलती रहे। और लीगल वैकेंसीज की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लॉस ना कर दो, तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लेना। और अगर कोई डिटेल आपको जाननी हो तो आप मेरे से कमेंट के थ्रू पहुंच सकते हैं और मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी इसका। आज की वैकेंसी में बस इतना ही था फ्रेंड्स। थैंक यू।